प्रेज द लॉर्ड, शालम टू यू। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ और सभी को मसीह नमस्कार। परमेश्वर में आप सभी को मसीह नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। इस समय मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को परमेश्वर के वचन से इंकरेज करूंगी और इस समय जो प्रभु ने मेरे अंदर वचन और संदेश रखा है वो मैं आपको जरूर से शेयर करूंगी। और जब आप इस संदेश से और इस वचन से आशीष पाते हैं तो जरूर से और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, आज का जो टॉपिक है, प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे मेरे अंदर रखा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि आज प्रभु क्या कहता है। आज का टॉपिक है, क्या आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक मैंने ये रखा है, क्या आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं? मेरे अजीजों, मैंने क्यों ये टॉपिक को रखा? बाइबल मुकद्दस बताती है कि एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसी व्यक्ति है जो जो हर कंडीशंस में, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, धन्यवाद की और उसकी निंदा नहीं करी। मेरे अजीजों, जब हमारे जीवन में कठिन हालात आते हैं, कठिन परिस्थिति आती है, तब परमेश्वर को धन्यवाद करना और उसके नाम को धन्य कहना आसान नहीं होता है। जब आपके जीवन में आपको पता चलता है कि आपके घर में इतनी तकलीफ है, एक समय हो सकता है खाना भी नहीं जुट रहा होगा, या हो सकता है आपके घर में इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, सब कुछ खत्म हो गया, या हो सकता है आज आप बड़ी मुसीबत में पड़े हैं जहां से निकलना आपके लिए असंभव हो गया, या हो सकता है आज आपके घर में एक के बाद आपके घर में मृत्यु हो रही है, या ऐसी भी परिस्थिति है जहां आपका बिजनेस जो एक समय बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से वो ठप हो गया और कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक समय ऐसा हुआ कि आप बहुत अच्छे थे और अचानक से आपके घर की स्थिति डमाडोल हो गई। इवन ऐसा कंडीशन आया कि आपका घर भी आपके हाथ से चला गया। एक समय ऐसा था जब आपके बच्चे बहुत अच्छे थे, हंसते खेलते थे, और एक बड़ी बीमारी में उसे जूझ रहा है, उसमें जीने की भी आस नहीं, उम्मीद है। क्या ऐसे भी परिस्थिति में आप प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं? सोचिए जरा। बहुत लोगों के लिए कठिन परिस्थिति में धन्यवाद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय मनुष्य का मन, दिल, दिमाग बहुत चीजों से दौड़ता है। वो हर संभव कोशिश करता है कि इससे उससे मदद ले, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाता। क्योंकि कई बार मैं ऐसे व्यक्तियों से भी मिली हूँ, ऐसे लोगों से भी मिली हूँ, जब तक उनका अच्छा अच्छा चल रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक है, अच्छा चलता था तो भी प्रभु को धन्यवाद नहीं करते थे, और जब बुरा कंडीशन आया उस समय भी वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, उल्टा वो कुड़कुड़ाते हैं। और कभी कभी हमारे घर पर या हमारे आसपास में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जब आपकी कठिन परिस्थिति रहती है, गलत कंडीशन गलत रहता है, आपके घर में बच्चे बीमार है, आपको बच्चे नहीं है, आपका पति लौट के नहीं आ रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका बिजनेस ठप हो गया, तो लोग वहां पर इंकरेज की जगह आपको डिस्करेज कर देते हैं, निंदा करते हैं, नाम तराई कर देते हैं। तो भी उस समय आप परमेश्वर को क्या धन्यवाद करते हैं? जो आपको आपकी निंदा कर रहा है, आपकी नामधराई कर रहा है, क्या आप उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके दुख पर कोई नमक छिड़क देना तो आप और भड़क जाते हैं और आप गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं, एक तो हालात बुरी, ऊपर से हमारे बुरे हालात पर भी लोग मजाक बना रहे हैं और हम और गुस्सा होते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और उसके लिए भी अपशब्द कह देते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको बताऊंगी, मेरे भी घर की कुछ हालात ऐसी थी, ऐसी कंडीशन थी हमारे जीवन में। एक टाइम ऐसा था, मैं किसी और की गवाही से नहीं, अपनी ही गवाही से आपको बताऊंगी। और आज जो बाइबल में एक व्यक्ति के बारे प्रभु ने मुझे दिखाया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है, मेरे घर में भी एक समय ऐसा था, मेरे फादर
पेटीदार थे, बिल्डर्स थे, सब कुछ था। घर में किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। घर में एक नहीं, तीन तीन सर्वेंट रहते थे। खाना बनाने वाला अलग, कपड़ा धोने वाला अलग, घर का काम करने वाला अलग। और प्रतिदिन प्रतिदिन हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता था, सब कुछ चीज था। हर 15 दिन में नए कपड़े, नए जूते, सब कुछ, सोना गहना, सब चीज से भरपूर था। बहुत अच्छे कंडीशन में हम जा रहे थे, लेकिन उस समय हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। मैं एक हिंदू परिवार से थी, आपको मैंने पहले भी बताया था। वेल सेटल्ड में चल रहे थे, और अचानक ऐसा हुआ, मेरे फादर का दोनों किडनी डैमेज हो गया, लिवर डैमेज हो गया। हमारे घर में जो कुछ भी था ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो गया। मतलब सोचिए, ऊपर से नीचे आ गए। उस कंडीशन में हमारी हालात कैसी रही होगी, ये सोचने वाली बात है। जिसके पास अचानक सब कुछ है और सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाए ना, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वैसे स्थिति से, वैसे अनुभव से हम गुजरे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, उस पूरी कंडीशन में हमने परमेश्वर को जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और उन्होंने हमारी हालात को ठीक किया। हालेलुया। एक समय ऐसा आया था मेरे अजीजों, मेरे घर में जब तीन तीन सर्वेंट काम करते थे, तो समझ लीजिए कि कैसी स्थिति की और कैसी जिंदगी हमने गुजारी है। पर ईश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें उस बुरे कंडीशन में भी परमेश्वर ने लाया, तो कुछ महिमा के लिए। अगर वो पूरा कंडीशन, वैसे बुरे हालात नहीं आते, तो हम और मेरा परिवार और मैं परमेश्वर को नहीं जान पाती कि परमेश्वर आखिर है कौन, और वो हमारे जीवन में कितनी भलाई को करता है। आपको पता है, एक ही बार में जब बुरा कंडीशन आया, ऐसा भी स्थिति आया था हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। हमारे घर में कई लोग आके खा कर जाते थे, पंडित आके खा के जाते थे, ऋषि मुनि आके खा के जाते थे, इवन भिखारी तक भी आके खा के जाते थे। कभी अन्न की कमी घटी नहीं होती थी, खा कर जाते थे। एक्स्ट्रा लोगों के लिए खाना बनता था। पर अचानक से ऐसा कंडीशन आया, पापा की बीमारी हुई, और इस तरह के कंडीशन आके हमारा सब कुछ, हमारा घर बिक्री हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। हमने तो सोचा था अब हमारे पास कुछ भी उम्मीद नहीं है, हमें सड़क पर आना पड़ेगा। क्योंकि एक समय ऐसा भी कंडीशंस आया कि घर पर बस एक मुट्ठी चावल और पानी रहता था, और वही खा के हम लोग 5 सदस्य ऐसे ही रहते थे। हमें ये भी नहीं पता था कि हमें शाम का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा, इस तरह का कुछ भी हमारे पास नहीं था। पर उसी समय परमेश्वर को मेरे पापा ने जाने, और उनकी तरफ से हमने परमेश्वर को जाना। और जब हमने परमेश्वर को जाना, तो परमेश्वर की भलाइयों को पता चला। मेरे अजीजों, मैं आपको इंकरेज करती हूँ, परमेश्वर को जब से हमने जाना, तो परमेश्वर ने एक भी ऐसा दिन नहीं कि हम भूखे रहे। जब से हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने मेरे पिता को ठीक किया। उनका दोनों किडनी खराब था, लीवर खराब था। वैसे कंडीशन, मेरे पापा बिना ट्रीटमेंट के, बिना इलाज के, बिना मेडिसिन के, परमेश्वर ने मेरे पापा को हमारे बीच वो एक साल जीवित रखा। मैं आपको बता दूं, मैं सिस्टर ज्योति मेडिकल लाइन में रह चुकी हूँ। मुझे मालूम है, जिसका दोनों किडनी लिवर डैमेज होता है, वो एक भी दिन जीवित नहीं रह सकता। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी परमेश्वर पिता ने मेरे पापा को लाइव रखा हमारे बीच, और हमारे हालात को बदल दिया। हाँ, आज मैं ये कह सकती हूँ, भले घर में सर्वेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मेहनत करने सिखाया। हमें 2 वक्त की रोटी देता है परमेश्वर, और हम शांति से खाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, मैं सिस्टर ज्योति इसलिए इस गवाही को आपको बता रही हूँ कि बुरे कंडीशन में भी जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सुनता है, और परमेश्वर आपके हालातों को ठीक करता है। इसलिए मैंने कहा, क्या आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं? बाइबल मुकद्दस में आइए, वचन को मैं पढ़ूंगी, और इस वचन में देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर के इस नबी ने, परमेश्वर के इस दास ने, इसका जीवन में सब कुछ चला जाने के बाद भी ये परमेश्वर के नाम को धन्यवाद किया। अय्यूब की पत्री, अध्याय 1 के पद संख्या 21 में 20 और 21 को मैं पढ़ूंगी। 20, 21, 22 में यूं लिखता है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने दिया, और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा परमेश्वर का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है, अय्यूब बोलता है कि वो अपने माँ के पेट से जब पैदा हुआ, तो वो नंगा पैदा हुआ था। नेचुरली हम सब जानते हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब जानते हैं कि जब एक बेबी आता है, वो नेकेड ही आता है, और जब वो जाता है तो भी वो
इसी तरह से जाता है। वो कुछ लेके आता नहीं और कुछ लेके जाता नहीं है, इसलिए वो हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद किया। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, अय्यूब रचित अय्यूब के पुस्तक में अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। उसमें लिखा हुआ है अध्याय 1:1 में, अय्यूब उच्च देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। मेरे प्रियो, सोचिए, ये व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की, ये खरा व्यक्ति था, सीधा चलता था और परमेश्वर के भय पे चलता था। पर आज के जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, विश्वासी लोग में तो बहुत ही कम मिलेंगे कि आपको खराई से चलने वाला व्यक्ति मिल जाए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, बहुत लोग हैं परमेश्वर के भय पर चलते, अच्छा जीवन जीते, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ ऑनेस्टी से चलते हैं। वो मुंह पर तो आपको प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु साय सालोम करेंगे और फिर पीछे आपकी निंदा करेंगे और आपकी बुराई करेंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपकी निंदा ना करे। वो अपने घर में ऐसा बिहेवियर करते हैं। आप कभी चर्च में देखना, चर्च में बहुत लोग कितने प्यार से मिलेंगे, जय यीशु, जय यीशु, जय प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू यू, प्रेज द लॉर्ड करेंगे। कितना नम्र होकर जाएंगे, मानो कि उनके अंदर भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम चर्च जाते हैं ना, मैं बहुत लोग को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने देखा है जब जाते हैं तो बड़े प्यार से इतना प्रेज द लॉर्ड करेंगे, जय यीशु करेंगे, यीशु साय करेंगे, शालोम करेंगे, मानो उनके अंदर से अभी परमेश्वर का प्रेम गिर पड़ रहा है। लेकिन जैसे चर्च से निकलेंगे, अपने घर जाएंगे तो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, गलत बात बोलेंगे। परमेश्वर को ना ऐसी जिंदगी पसंद नहीं है। सबसे पहले अपने घर को सुधारो, अपने बोली को सुधारो और अपने लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो। ये मत सोचो कि आज संडे है, वहां जाके प्रेज द लॉर्ड जय यीशु करेंगे तो पादरी साहब, फादर, पास्टर मुझे अच्छा बोलेंगे। ना 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 ना, दूसरों को दिखाने के लिए इस तरह की चीजें ना रखें, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की हर चीजों को मानता था, वो सीधा और खरा व्यक्ति था और उससे बुराई कोसों दूर रहती थी। सोचो, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में चलता था और वो बुराई नहीं करता था, इस कंडीशन में भी आप सोचिए, ये व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं करता था तो भी इसका सब कुछ चला गया, इसका बिजनेस चला गया, इसके बेटे खत्म हो गए, इसका परिवार खत्म हो गया, इसके शरीर पे बीमारी आ गई। ये व्यक्ति चाहता तो परमेश्वर की निंदा कर सकता था, परमेश्वर की बुराई कर सकता था, वो बोल सकता था, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा सकता था कि परमेश्वर, मैं तेरे भय में चलता था, बुराई नहीं करता था, मैं तेरी हर बात को मानता था, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा परिवार चला गया, मेरा घर चला गया, मेरा बिजनेस चला गया, मेरे बच्चे खत्म हो गए। आप सोचिए, आपके सामने आपका एक के बाद कोई मरता चला जाएगा, आपका हृदय कैसे फटेगा? सोचो, ये व्यक्ति जिसके आंखों के सामने उसके सातों बेटे खत्म हो गए थे और वैसे कंडीशन में भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। ध्यान देना मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए इस बात को। ये व्यक्ति के दुख को अगर आप देखो ना, क्योंकि अचानक से अगर आपका परिवार का कोई सदस्य चल जाता है, एक नहीं, एक के बाद एक, आपका घर चला जाता, बिजनेस चला जाता, आपको बड़ी बीमारी हो जाती है। मैं ऐसे लोगों को देखी हूँ मेरे प्रियो, जो जीवन की आस में रहते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी में जूझते हैं। मैंने कही है कि मैं कई एक परिवार में जब सेवा देने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ उनकी आंखों में आंसू, वो दर्द को देखती हूँ। आप सोचो, ये व्यक्ति इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा था, उल्टा वो कह रहा था कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। क्या हम और आप ऐसा कर पाते? अगर मेरे और आपके जीवन में ऐसा घटना घटित होता, घर चला जाता, बिजनेस चला जाता, बच्चे चले जाते, बीमारी आ जाती, तो हम इस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते थे। हम रात दिन कुड़कुड़ाते, कोसते, क्यों ये जीवन मिला, क्यों ऐसा हुआ। बहुत लोग तो ट्रॉमा में चल जाते हैं, शॉक्ट में चले जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। हम और आप जानते हैं, पग पग में हम बहुत गलतियां करते हैं, हमारे मन में, बोली में, सोच विचार में बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति बताता है ये बुराई से कोसों दूर था, तो भी इसके जीवन में घटनाएं घटित हुई। समझने वाली बात है। मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी ना, मेरे मेरे अंदर एक बात चल रही थी, प्रभु, अयुब ने तो कोई गलती नहीं की थी,
अयुब ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो आपके भाई पे चल रहा था, सब बातें आपकी मान रही थी, फिर भी उसके साथ ये घटना क्यों हुई? आपने इसको सब कुछ दिया और अचानक से इसका सब कुछ खत्म हो गया, क्यों प्रभु? आप इसको और भी तरीके से दुख दे सकते थे, लेकिन आपने तो प्रभु जो कुछ दिया था सब कुछ ले लिया। एक पल में घर चला गया, एक पल में उसका बिजनेस चला गया, एक पल में उसके बच्चे खत्म हो गए, एक पल में उसको बीमारी, एक ही टाइम में बाहर, एक ही टाइम में मुसीबत, और मुसीबत जब आई तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से घेर ली। मेरे और आपके साथ ऐसा होगा ना तो हम तो उम्मीद ही छोड़ देंगे। बहुत लोग तो सुसाइड ही कर लेंगे, इस तरह के विचार ले लेके खत्म हो जाने की बात सोच लेंगे। लेकिन ठहरिए, 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 बाइबल मुकद्दस बताती है इसके बारे में और भी चीज। आज समझिए इन बातों को। परिस्थिति एक जैसी नहीं बनी रहती है, लेकिन इन परिस्थितियों में जब अय्यूब की भांति आप धन्यवाद देना सीख जाएंगे ना, अय्यूब की भांति परमेश्वर के नाम को महिमा करने सीख जाएंगे ना, और परमेश्वर को दोष देना बंद करेंगे ना, तो आप बड़ी बरकत को पाएंगे। बाइबल बताती है ये व्यक्ति का सब कुछ चला गया था, लेकिन फिर भी इसने परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं करी। अध्याय 1 के 22वें पद में पढ़िएगा, लिखता है इन सब बात होने का, इन सब घटना घटने के बाद भी अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। ये व्यक्ति ने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। आज अगर आपका इस तरह सा कंडीशन होगा ना, आप परमेश्वर से लड़ेंगे, परमेश्वर की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, पर ये व्यक्ति ने नहीं किया, और ये कंटिन्यू परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। आप पढ़ सकते हो, बाइबल में बताता है कि ये व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो लोग हमें सांत्वना देने नहीं आते, उल्टा और हमारी निंदा करने आते हैं, और हमें दो खरी खोटी बात सुना, जरूर इसने कुछ गलत किया होगा, जरूर इसने परमेश्वर की नजर में कुछ पाप किया होगा, जरूर इसने दूसरों का पैसा लूटा होगा, दूसरों के साथ अच्छा नहीं किया होगा, ये सोचकर आपको लोग कोसते हैं, निंदा करते हैं। अपने ही लोग मिल जाएंगे आपको निंदा करने के लिए, आपकी बुराई करने के लिए। यहाँ पर आप ध्यान देना, बाइबल मुकद्दस में बताती है, अय्यूब के अध्याय 2 के अध्याय में पढ़ना, उसमें अय्यूब की पत्नी ने कहा, अय्यूब की पत्नी अय्यूब से कहती है कि तुम्हारा सब कुछ चला गया। कि उसके अध्याय 2 का 7 से मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव तले से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों में पीड़ित किया गया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जाए। ये स्त्री, इसकी पत्नी, खुद की पत्नी क्या कह रही है, इतना कुछ घटना हो गया, बिजनेस चला गया, बच्चे खत्म हो गए, घर चला गया, तू इतना बड़ा बीमारी से जूझ रहा है और तुम अभी भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है? चिड़चिड़ा कर बोली। हर कोई, हो सकता है आपके घर में भी ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है आपकी सास बोल सकती है, हो सकता है आपका पति बोल सकता है, हो सकता है आपकी पत्नी बोल सकती है, हो सकता है आपका भाई बोल सकता है, आपकी बहन बोल सकती है, आपके बच्चे बोल सकते हैं कि इतना कुछ तुम्हारा खत्म हो गया तो भी तुम्हारे अंदर से यीशु से नहीं जा रहा है, परमेश्वर परमेश्वर नहीं जा रहा है। छोड़ दो प्रार्थना करना, छोड़ दो दुआ करना। मिलेंगे ऐसे लोग बोलने के लिए, बहुत हो गया, बच्चा नहीं आया क्यों इतना दुआ कर रही है, पति लौट के नहीं आ रहा क्यों दुआ कर रही है, बिजनेस में तेरा तरक्की नहीं हो रहा क्यों दुआ कर रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा क्यों दुआ कर रही है। मिलेंगे लोग ऐसा बोलने के लिए। हालेलुया। अय्यूब की स्त्री ने भी, उसकी खुद की स्त्री ने उसे निंदा करने के लिए कहा, बोला निंदा करो और मर जाओ। ऐसे आपके जीवन में भी, ऐसे आपके घर में भी ऐसे लोग मिलेंगे कि जब तेरा सब कुछ खत्म हो रहा, कुछ भी नहीं है, तो तुम क्यों जिंदगी जी रहा, मर जाओ ना। मैं सुनी हूँ, मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनी है, कुछ नहीं हो सकता तेरे लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, डूब के मर जाओ, तुम, तेरा जिंदगी जीना बेकार है। मैं बहुतों के लोगों से ना इस तरह के शब्द कुछ सुनी हूँ, बहुत लोगों के मुंह से सुनी है। जब एक तो वो बेचारे ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, एक तो ऐसे निराशा में रहते हैं, और आप भी अजब कड़वे शब्द से बोल देते हो कि तुम्हारी जिंदगी जीने का कोई मतलब है, निंदा करो और मर जाओ। सोचो अय्यूब के जीवन में कितना कठिन परिस्थिति रहा होगा ना, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी पत्नी का क्या काम था? उसकी पत्नी का, अगर मैं और आप अगर सोचूं, मैं जितना सोचती हूँ, उसका पत्नी को तो ये बोलना चाहिए, कोई बात नहीं है अय्यूब, परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, आओ हम मिलकर फिर से दुआ करेंगे,
परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। यहोवा दयालु है, वचन बताता है, आप पढ़ना, भजन संहिता में लिखा हुआ है, यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। वो चाहती स्त्री तो अपने पति को बोल सकते थे, अय्यूब को, क्या वो मिलकर दुआ करेंगे, प्रभु हमारी स्थिति को ठीक करे, लेकिन क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, वरन उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए कहा और मरने को कहा। आपके जीवन में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी निंदा करेंगे, आपको ताना मारेंगे, कोसेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि आओ बहन हालातों को ठीक करने के लिए, आओ भाई हालातों को ठीक करने के लिए, अभी जो परिस्थिति है इसको ठीक करने के लिए मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। क्या ऐसा कभी हम बोल पाते हैं? अगर आपका दुश्मन जो आपके साथ बुरा क्या रहता है ना, और उसका कुछ हानि हो जाता है ना, तो हम अंदर से ओहो हो, कितना जो खुशी आता है, बाप रे पूछो मत। अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, वो साला आदमी गलत है, वो ऐसा करता है, उसने ऐसे किए वैसे किए। जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, तो हम और खुश हो जाते हैं और उसके लिए दो चार अपशब्द कह देते हैं। अरे इस तरह के लोग, तुम जो विचार रखते हो, सोच रखते हो ना, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। बाइबल मुकद्दस बताती है, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, अपने सताने वाले को आशीष दो। क्या हुआ अगर उसने तुम्हारे साथ गलत किया? क्या हुआ वो तुम्हारी निंदा कर दिया? पता है, अय्यूब को पढ़ना, अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब की कितनी निंदा की थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसके दोस्तों को, जब तक तुम्हारा दोस्त अय्यूब प्रार्थना नहीं करेगा, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा और तुम्हें सब कुछ नहीं दूंगा। आपके दुश्मन लोगों के लिए ना भी आप प्रार्थना करें, माफ करें यार, माफ कर दो यार, माफ कर दो, प्रार्थना करो। आपका दुश्मन अगर बीमार है ना, तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके लिए दुआ करो। हाँ, हो सकता है एक समय उसने आपको दुख दिया होगा, आपकी नामधराई की होगी, निंदा करी होगी, कठिन है पर मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन प्रार्थना जरूर से करो। अय्यूब ने भी वही किया। आपको पता है, बाइबल मुकद्दस बताती है, ऐसे लोग मिलेंगे आपके दुख पर नमक छिड़कने के लिए, ऐसे लोग मिलेंगे मेरे अजीजों। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी क्या आप प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं? क्या परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? अय्यूब ने परमेश्वर को महिमा दिया। अय्यूब ने, जो अय्यूब के दोस्त ने निंदा की थी, पर उसके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके सारे दुख को दूर किया। और मैं आपको बताती हूँ, जब इतने भी बुरे कंडीशन में भी, जब अय्यूब का बिजनेस, उसके बच्चे खत्म हो गया, घर चला गया, बीमारी में जूझ रहा था, ऐसे कंडीशन में भी जब उसने परमेश्वर को धन्यवाद ही किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर की निंदा नहीं करी, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? आइए मैं बताती हूँ। अय्यूब अध्याय 42 के पद संख्या 9 में पद संख्या, अध्याय 42 पद संख्या 10 में लिखता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना उसे दे दिया। हालेलुया! ये क्या बात हुई मेरे प्रियो, ये क्या बात हुई? सब कुछ चला गया था, निंदा करने वाले लोग मिले थे, सब कुछ किया, और परमेश्वर ने क्या किया? जब परमेश्वर ने देखा कि उसका दास जो उसका भय मानता था, उसकी निंदा नहीं करी, वरन हमेशा परमेश्वर की दुहाई दी और धन्यवाद किया, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि परमेश्वर ने उसके सारे दुखों को दूर किया और उसका जितना गया था वो तो लौटाया और दुगना भी लौटा दिया। हालेलुया! और बाइबल बताती है, पूरे उस देश में अय्यूब की बेटियां जितनी सुंदर थी ना, उतना कोई सुंदर नहीं था। आमीन, हालेलुया! मैंने आपको कहा ना, बस इतनी एक जैसे नहीं रहती है। प्रभु जानता है आपके दुखों को, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? निर्णय आपका है। हालेलुया! सोचिएगा जरूर से। अय्यूब का सब कुछ चला गया था, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्य किया और धन्यवाद ही करता रहा, और अंत में ऐसा हुआ कि उसके सारे दुख परमेश्वर ने दूर किया, जितना किया था वो लौटाया और दुगना प्रभु से ब्लेसिंग किया। आमीन। आज प्रभु भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करना चाहता है, आपके सारे दुखों को दूर करना चाहता है और आपको दुगनी आशीष देना चाहता है। पर क्या आप अपने बुरे परिस्थितियों में भी, बुरे कंडीशन में भी प्रभु पर ईमान रख सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं? परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा कर सकते हैं?
निर्णय आपका है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर इस वचन से, इस संदेश से आपको आशीष दे। मैं सिस्टर ज्योति फिर से आप सबको मसीह नमस्कार करती हूँ। और आपने इस वचन से और संदेश से आशीष पाई है तो जरूर से दूसरों तक शेयर करें। मे द गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने चाहा तो मैं फिर से परमेश्वर के सुंदर वचन से और संदेश के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगी। और प्रभु आपको ऐसे ही बरकत देते रहे। परमेश्वर